नमस्कार साथियों, मैं श्रीकांत आप सभी का श्रीकुलम क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे और वह टॉपिक है जीआई टैग। क्योंकि अभी सरकार के द्वारा जो है असम राज्य के दो प्राचीन कलाओं को आप कह सकते हैं जीआई टैग दिया गया है। असम राज्य के दो जो कलाएँ हैं उनको जो है जीआई टैग दिया गया है। एक है आपका मुखौटा, और यह मुखौटा जो है आपका है माजुली का, और माजुली का ही एक और आप कह सकते हैं कला है जिसका नाम है पांडुलिपि पेंटिंग। इन दो उत्पादों को आप कह सकते हैं या कलाओं को जो है जीआई टैग दिया गया है। क्लियर? इसको कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग, और ये आपका है मास्क, माजुली मास्क। इन दोनों कलाओं को या दोनों जो है उत्पादों को जो है जीआई टैग दिया गया है। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं जीआई टैग होता क्या है, और इस जीआई टैग को लेकर के हमारे देश में क्या व्यवस्था है कानूनी। तो सबसे पहली चीज़ आप ये जानिए, जीआई टैग को बोलते हैं भौगोलिक संकेतक, जिसको बोलते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। जियोग्राफिकल इंडिकेशंस का मतलब होता है कि कोई वस्तु जो है वो किसी स्थान विशेष के आधार पर दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि उस स्थान विशेष की वजह से उस उत्पाद में जो है कुछ न कुछ विशेषता होता है, उसकी कुछ न कुछ आप कह सकते हैं विशेष पहचान होती है, उसमें कुछ विशेष गुण होता है। उन चीज़ों को ध्यान में रख करके हम जीआई टैग देते हैं। साथ ही साथ आप कह सकते हैं इससे जो है उस वस्तु की क्या होती है, पहचान बनती है। जैसे बनारस की साड़ी है, बिहार का अभी हाल ही में एक जीआई टैग दिया, मरखा चावल को दिया गया। तो इस तरह से क्या होता है, जब किसी स्थान विशेष को लेकर के किसी उत्पाद को हम जीआई टैग देते हैं तो उस स्थान का एक ब्रांड बनता है, और जिसकी एक ब्रांड बनने की वजह से इसका नेशनल मार्केट हो चाहे इंटरनेशनल मार्केट हो, चाहे राष्ट्रीय बाज़ार हो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार हो, उसका लोगों के अंदर एक अलग इमेज ही बनती है उस प्रोडक्ट को लेकर के। तो कहीं ना कहीं जो जीआई टैग मिलता है इसका फ़ायदा जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाज़ारों में किसी देश को प्राप्त होता है। साथ ही साथ उस वस्तु का, उस कला का, उस उत्पाद का बड़े पैमाने पर आप कह सकते हैं व्यापार में वृद्धि होता है, क्योंकि लोग उसकी मांग ज़्यादा करते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, लोगों को रोज़गार मिलता है, आय बढ़ता है, बहुत सारी चीज़ें इसके कई पक्ष हो जाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो जीआई टैग मिलता है ये किस तरह से मिलता है, इसकी अवधि क्या होती है, इसको देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आप ये जानिए कि जीआई टैग जो मिलता है यह 10 वर्षों के लिए मिलता है। 10 ईयर्स इसका जो है वैलिडिटी होता है, 10 वर्षों का। साथ ही साथ जो जीआई टैग मिलता है हमारे देश में, यह मंत्रालय आप जानते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स है, जिसको बोलते हैं उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय। इस मंत्रालय के अंतर्गत कर सकते हैं, या इस मंत्रालय के अंदर ही आपको जीआई टैग दिया जाता है। ये मंत्रालय है, इस मंत्रालय के अंदर एक विभाग है जिसको बोलते हैं DPIIT, उद्योग संवर्धन विभाग होता है। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग इसको पूरा कहते हैं, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग होता है। इस विभाग के अंदर ही एक संस्था है जिसको बोलते हैं रजिस्ट्रार ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ये ऑफिस है, इस ऑफिस के अंदर से आपको जीआई टैग मिलता है। तो आरजीआई के अंतर्गत ही आप कह सकते हैं जो आपका माजुली मास्क है और जो मैन्युस्क्रिप्ट है, इनको जो है इस ऑफिस के द्वारा क्या मिला है, जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई टैग जो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स जो दे रहा है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, एक्चुअली इसके लिए एक कानून है हमारे देश में। तो वो है कौन सा कानून? यही कानून है आपका जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन एंड प्रिजर्वेशन एक्ट। मतलब भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम, ये 1999 का अधिनियम है। इस अधिनियम के अंतर्गत आपको जीआई टैग मिलता है। हमारे देश में ये एक्ट 1999 में आया था। साथ ही साथ आप ये जानिए कि अधिनियम तो हमारा 1999 का है, लेकिन जब ये इन्फोर्स हुआ, जब लागू हुआ, जब से इम्प्लीमेंटेशन में है, ये हुआ था लागू 2003 में सितंबर माह में। कहने का मतलब ये है कि जीआई एक्ट जो है 1999 का है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है संचालन 2003 से होता है। साथ ही साथ आप ये भी जानिए कि जीआई टैग को लेकर के जो हमारा
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व व्यापार संगठन, उसमें भी इसकी व्यवस्था की गई है। उसमें आप देखेंगे कि आपका एक ट्रिप्स एक्ट है, ट्रिप्स एक्ट के अंतर्गत आर्टिकल 22 है, उसमें जो है इसकी बात की गई है ट्रिप्स एक्ट के अंतर्गत। और यह ट्रिप्स एक्ट किससे संबंधित है? ट्रेड ऑन एग्रीमेंट ऑन ट्रेड, मतलब व्यापार से संबंधित जो समझौते हैं उनमें जो है आप देखेंगे कि जीआई टैग की बात की गई है। क्योंकि कहीं न कहीं जो प्रोडक्ट है, जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो मिल रहा है, भौगोलिक संकेतक मिल रहा है, वो कहीं न कहीं किसी स्थान को लेकर के दिया जा रहा है और उस स्थान के विशेषता या उसकी जो आइडेंटिटी है, जो उस स्थान की वजह से जो क्वालिटी आ रहा है, उसकी वजह से दिया जा रहा है। तो कहीं न कहीं जो आपका जीआई टैग जिसको मिलेगा उसका ट्रेड ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, क्योंकि उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी। और ब्रांड वैल्यू क्यों बढ़ेगी? क्योंकि उस स्थान का कुछ स्पेशल फीचर्स है, कुछ इस यूनिकनेस है उस जगह का, इस वजह से उसका सेल या डिमांड देश में और विदेश में बढ़ेगा। तो ये एग्रीमेंट ऑन ट्रेड के अंतर्गत जो आपका ट्रिप्स है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उसके अंतर्गत जो है आपका जीआई टैग का प्रोविज़न किया गया है। तो आप देखेंगे जीआई जो एक्ट है 1999 का है, ये इन्फोर्स हुआ है 2003 से, और आपका ट्रिप्स जो है उसके अंतर्गत आर्टिकल 22 में इसकी बात की गई है। और एग्रीमेंट ऑन ट्रेड जो है WTO का, वहाँ पे जीआई टैग जैसी चीज़ आपको देखने को मिलती है। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं जो मुखौटा है और पांडुलिपि है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहली चीज़ ये जानिए कि जो मुखौटा आपका है माजुली मास्क, ये जो मुखौटा है ये माजुली एक ज़िला है असम का, और ऐसा ज़िला है जो नदी द्वीप है और दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कहने का मतलब है कि यह माजुली द्वीप है और इस द्वीप को वर्तमान में ज़िला घोषित किया जा चुका है और यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसी माजुली में जो है, जो वहाँ पे सत्र हैं या जो मोनास्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे जो है इस मुखौटे को बनाया जाता था और बनाया जाता भी है आज के डेट पे भी यहाँ पे ये मुखौटा बनाया जाता है। और यह हाथ से बनाया जाता है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जो वहाँ पे उपलब्ध संसाधन है, गोबर हुआ, लकड़ी हुआ और भी अन्य पदार्थ हुए, उनसे जो है इस मुखौटे को बनाते हैं। और इस मुखौटे का बनाने का आप कह सकते हैं कि एक कह सकते हैं कुछ निश्चित समुदाय हैं, उस समुदाय के द्वारा इसको बनाया जाता है। और इस मास्क के द्वारा या इस मुखौटा के द्वारा क्या करते हैं कि जो हमारे वैष्णव मत से संबंधित जो देवी देवता हैं उनको जो है प्रदर्शित किया जाता है अलग अलग रूपों में। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो मुखौटा, जैसा आप कह सकते हैं जो बातें हम लोग कर रहे हैं कि जो मुखौटा को जो है जीआई टैग दिया गया है, ये कब से आया। तो इसको आप इतिहास में देखेंगे तो जो 15वीं और 17वीं सदी है, 15वीं और 16वीं सदी में एक महान संत हुए शंकर देव जी, उनके द्वारा इसको शुरू किया गया था। साथ ही साथ अगर हम पांडुलिपि की बात करें तो पांडुलिपि का भी शुरुआत आप कह सकते हैं कि 16वीं सदी के समय में ही हुआ और इसका भी आप कह सकते हैं एक तरह से न्यू या इसकी शुरुआत भी यहाँ पे शंकर देव जी ने ही किया था। और इस पांडुलिपि की बात करें तो इस पांडुलिपि पेंटिंग को आप कह सकते हैं कि वहाँ पे एक वंश हुआ करता था, एक साम्राज्य हुआ करता था असम के अंदर, जिसको बोलते थे अहोम साम्राज्य। तो इस पेंटिंग को जो है अहोम साम्राज्य के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। साथ ही साथ आप ये भी जानिए कि जो आपका ये पांडुलिपि है, इसकी बात करें तो ये पेंटिंग का जो तरीका है कहीं न कहीं जो पाल शैली है उससे प्रभावित है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो जीआई टैग से संबंधित हैं और जो कि परीक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। तो ये जरूर पता होना चाहिए कि असम के किन उत्पादों को जो है जीआई टैग मिला, जीआई टैग को लेकर के भारत में कौन से एक्ट हैं, किस एग्रीमेंट के अंतर्गत जो है जीआई टैग का प्रोविज़न किया गया है और इसकी शुरुआत कब से होती है,
ये सारी चीज़ें परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।